नमस्कार, जय हिंद। क्या हाल चाल? सब बढ़िया बढ़िया होना भी चाहिए। अब धीरे धीरे तैयारी की ओर लगना है, क्योंकि आपको पता है एग्ज़ाम सारे अब फिर से होने वाले हैं। तो हम लोगों को करना होगा तैयारी ज़ोरों शोरों से। आप जो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप जो दो दो घंटा कहीं पे दे रहे हैं अपना समय और वहाँ से सीख कर क्या जा रहे हैं बहुत कम, तो आपको क्या करना है, कम समय में ज़्यादा कुछ सीखना और सेल्फ स्टडी को ज़्यादा अहमियत देना है इस बार, क्योंकि ये नौकरी इस बार लेनी बहुत आवश्यक है, लेनी होगी। तो ये हमारा जो आज का टॉपिक है ना, ये हमारा आज का टॉपिक जेएसएससी सीजीएल वाला, जो आपको पता है 28 तारीख का पेपर हुआ था जो रद्द हो चुका है, उस पेपर का जो कंप्यूटर विषय का जितना भी प्रश्न आया है ना, हम लोग उसकी यहाँ पे एक बार फिर से प्रैक्टिस कर लेते हैं कि एग्ज़ाम में हम लोगों को दिक्कत नहीं हो। मैं ये नहीं कहता कि आप हमारे ही यहाँ से पढ़िए, लेकिन आप जहाँ से पढ़िए उस जगह से पढ़िए जहाँ से आपको कम समय में ज़्यादा आउटपुट मिले। अगर हमारा वीडियो आपको लगता है अच्छा, समझ में आ रहा है और वो जो मैं कह रहा हूँ वो क्राइटेरिया भी फुलफिल हो रहा है, क्योंकि आप भी समझदार हैं, ज़्यादा समय देना उचित नहीं है, अब सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा फोकस करना होगा, तो आप हमारे यहाँ से जुड़ सकते हैं और लोगों के बीच इसको शेयर भी कर सकते हैं कि हमारा भी मनोबल बढ़ते रहेगा। देखिए, हमारा ये जो सेशन है पूरा तरह से किस पे आधारित है, तो कंप्यूटर का ज्ञान पे हमारा सेशन जो है वो आधारित रहेगा। देखिए, 91 नंबर प्रश्न जो आया था, क्या था पेपर ए का, सॉरी मतलब सेट ए का, कंप्यूटर हार्डवेयर के उस आउट आइटम की पहचान करें जिसका नाम किसी प्राणी के नाम पर रखा गया है। तो आपको पता है माउस एक छोटा सा क्रिएचर है, हम लोग कहते हैं भगवान का देन है, जो कि माउस हम लोग देखे भी होंगे, घरों में पाया जाता है। तो और वो हम लोग कंप्यूटर का एक इक्विपमेंट भी बोलते हैं, आइटम भी बोलते हैं। तो सीधा इसका एकदम सिंपल सा ऑप्शन डी, माउस टिक करके हम लोगों को आगे निकल चलना था अगले प्रश्न के लिए। एक नंबर सुनिश्चित कर लेना था। क्या कहिएगा, एग्ज़ाम हुआ, मैं खुद गया था लिखने, प्रश्न बहुत आसान थे, बस कहते हैं ना किस्मत में नहीं होगा, जो जो तैयारी करके गया होगा। हमारे चैनल वाला तो सारा प्रश्न ही भिड़ गया था, कंप्यूटर और साइंस वाला। देखिए, 92 नंबर जो है यहाँ पे क्या कहा है, इंटरनेट के संबंध में वीलॉग क्या है। तो वीलॉग जो है ना सर, वो वीडियो ब्लॉगिंग से रिलेटेड है। बहुत लोग कंफ्यूज कहाँ हुए होंगे, तो ये वीडियो लॉग और वीडियो ब्लॉगिंग, तो वीडियो लॉग ने वीडियो ब्लॉगिंग ही आपको ऑप्शन टिक करना था, ऑप्शन सी, और आगे बढ़ जाना था 93 नंबर 93। इंटरनेट बैंडविड्थ के वेब क्या लिखा हुआ है यहाँ देखिए, बेसिक्स में MBPS का पूर्ण रूप क्या है। तो MBPS का पूर्ण रूप आपको सीधा याद रखना था, मेगा बिट पर सेकेंड, मेगा बिट पर सेकेंड, और मेगा बिट में कह रहा हूँ, बिट ने मेगा बाइट, BYTE। देखिए, बहुत सारा कन्फ्यूज़न, बिट बाइट एकदम छोटा छोटा नाम पे होता है, बट आपको क्लियर रहना है मेगा बाइट। और जब ऐसा आप चारों ऑप्शन में देखिएगा तो ऑप्शन ए आपको दिखेगा मेगा बाइट पर सेकेंड, टिक करके आपको 94 नंबर पे चले आना था। क्या था, डैश एक हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को मशीन लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम में ट्रांसलेट करता है। ये क्वेश्चन जानते हैं हर सेट में था, जितना सेट का मैंने प्रैक्टिस करवाया है, डायरेक्ट इसी तरह का नहीं, घुमा फिरा के। तो वो होता है हाई लेवल, HLL को कंप्यूटर लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने वाला काम कौन करता था, तो ऐसा करता था कंपाइलर। ऑप्शन ए टिक करके आपको 95 नंबर पे पहुंचना था। निम्नलिखित में से कौन सी लैंग्वेज विशेष रूप से डेटाबेस के साथ संचार करने के लिए डिज़ाइन की गई है, डेटाबेस के साथ, तो वो होता है आपका क्या, तो SQL, ये वाला नाम हम लोग पढ़े होंगे, और उसी को मार देना था। ऐसा ऑप्शन सी में आपको दिखेगा स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो यही था SQL का पूर्ण रूप, आपको देकर कंफ्यूज करना चाह रहा था एग्जामिनर, बट हम लोग पढ़ के गए हैं तो कंफ्यूज कैसे हो जाएंगे, टिक मारना था और आगे बढ़ जाना था। इस बार तो छोड़ना नहीं है, एक एक प्रश्न को 4-4 बार पढ़ के जाइए और सही करके आइए। निम्नलिखित में से कौन सा MS एक्सेल में सक्रिय सेल सामग्री को संपादित करने का एक सही तरीका
नहीं है, एक सही तरीका नहीं है। तो ये वाला उत्तर जो है आपको कमेंट करके ही बताना है, क्योंकि जब ऑप्शंस को देखिएगा ना आप, तो जो कंप्यूटर पे लगातार काम कर रहे हो उनके लिए बहुत अच्छा है। हमारा अपना विषय है विज्ञान और कंप्यूटर का मैंने जो है वो सेशन उठाया है, तो इसका आपको उत्तर करना है एक्चुअल में क्या होना चाहिए। मुझे जो लगता है वो ऑप्शन सी लगता है, आपको कमेंट करके बताना है। 97 नंबर प्रश्न पे आइए। स्टोरेज डिवाइस में 1 टेराबाइट डैश होता है, तो 1 टेराबाइट मतलब टी और बी, तो ये कितना, तो 1024 नंबर तो आपको याद रखना है। कभी कभी इसी को लिख देगा 10 टू द पावर 20, सॉरी 10 टू द पावर, मैं गलत लिख रहा हूँ, 10 टू द पावर नहीं, लीजिए पूरा ही हट गया, फिर से लिख दूँ 1 TB बराबर 1024, क्या होगा वो मैं लिखूंगा, उसका मतलब होता है 2 टू द पावर 10, ये लिखना था। और 1024 TB, TB से छोटा क्या होता है, तो TB से छोटा होता है MB, तो आपको MB जहाँ पे दिखता उसको टिक कर देना था। तो देखिए आपको दिख रहा है 1024 मेगाबाइट, MB मतलब मेगाबाइट, तो वो TB के बराबर, और TB फिर है KB के बराबर, ओ सॉरी KB तो उससे भी नीचे हो जाना है। तो ये सब सीक्वेंस आपको याद रखना है, कंप्यूटर वाला सीक्वेंस के पहले आता है बीट बाइट, फिर हो जाता है आपका क्या, तो MB, फिर आपके उसके बाद आता है MB के बाद हम लोग बात करते हैं GB, और GB के बाद करते हैं बाद TB, सॉरी, तो फिर यहाँ पे आपका उत्तर जो है ये चेंज होगा। MB के बाद हम लोग यहाँ पे MB जो मैंने लिखा वो हो जाएगा आपका GB, तो ऑप्शन सी को मारिएगा। और GB मारने के बाद फिर हम लोग आते हैं TB पे, ऐसा होता है कुछ सीक्वेंस। चलिए अगला प्रश्न, ठीक ही मैंने एक बार सीक्वेंस पढ़ दिया कि उत्तर आपका सही रहा, नहीं तो फिर गड़बड़ होता। डिफ़ॉल्ट रूप से MS वर्ड एंड नोट्स कहाँ प्रदर्शित करता है, तो MS वर्ड जो है ना अपना एंड नोट कहाँ दिखाएगा, तो जहाँ पे भी हम लोग डॉक्यूमेंट का अंत करेंगे वहीं पे दिखाता है। और ऐसा ऑप्शन आपको डी में दिखा था, तो बस टिक कर देना था डॉक्यूमेंट के अंत में और आगे बढ़ जाना था। याद रखिएगा ये TB GB वाला सीक्वेंस, जो कि कन्फ्यूज़न नहीं होना है आपको, मैंने अभी क्लियर किया है। उसके बाद है 99 नंबर प्रश्न, क्या है, कंप्यूटर की बेसिक्स में निम्नलिखित में से किसका उपयोग कंप्यूटर पर पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में किया जाता है। पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में किया जाता है, आपसे प्रश्न बोला है। तो पॉइंटिंग डिवाइस जब आप देखिएगा ना, तो ऑप्शंस आपको देखकर लगेगा बहुत करीब करीब दिया है। कैसे करीब करीब दिया है, तो ज़रा ध्यान से देखिए। पहला ऑप्शन क्या दिया, कंप्यूटर माउस पॉइंटिंग के जैसा, टच पैड, जॉयस्टिक, और विकल्पों में सभी, तो जॉयस्टिक और माउस दोनों लगभग पॉइंटिंग है। तो टच पैड को आप नहीं भी गिनिएगा ना, तो फिर भी एक से ज़्यादा ऑप्शन हुआ, तो आपको मारना पड़ेगा विकल्पों में सभी को। और अगले प्रश्न के लिए आप लोग बढ़ जाइएगा 100 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में जाना जाता है, तो देखिए iOS ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम, मैकओएस ऑपरेटिंग सिस्टम, तीनों के तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो आपको विकल्पों में से सभी को टिक कर देना था, ऑप्शन डी हमारा। फिर 101 नंबर की ओर जब आप बढ़ते हैं तो क्वेश्चन क्या दिखता है, निम्नलिखित में से कौन सा फाइल एक्सटेंशन प्रेजेंटेशन प्रोग्राम से संबंधित है। तो देखिए कहीं ना कहीं आपसे पूछा किस जगह से है प्रश्न, तो आपको भी देखकर समझ में आ रहा है कि ये कहीं ना कहीं हमसे पावर पॉइंट से पूछ दिया है। और इस तरह का एक्सटेंशन वाला हम लोगों ने जो है तैयारी किया है, मैंने करवाया है। तो देखिए यहाँ पे PPSM भी होता है, PPSX भी होता है, PPS भी होता है, अलग अलग टाइप में अलग अलग एक्सटेंशंस हो जाता है, लेकिन सारे के सारे क्या है, तो फाइल एक्सटेंशन है प्रेजेंटेशन प्रोग्राम के। तो आपको विकल्पों में से सभी को जो है टिक कर देना था। फिर देखिए अगला प्रश्न है 102 नंबर, फाइल की सभी अंतर्वृत्तों का चयन करने के लिए उपयोग की जाने वाली शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो ये तो सबको बच्चा को पता होगा, CTRL+A। जैसे हम लोग सबको कॉपी करना चाहते हैं तो यही करते हैं, तो बस आपको सीधा मार देना था Ctrl+A। कॉपी मीन्स सबको हम लोग सेलेक्ट करने का बात मैं कर रहा हूँ, गलत नहीं समझना है। एक वेबसाइट किसका संग्रह है, तो एक वेबसाइट किसका संग्रह होगा, तो ये तो क्लियर है ना, वेब पेजों का। तो एक वेबसाइट वेब पेजों का संग्रह होता है। और 104 नंबर पे बढ़ जाते हैं, यदि आप टेलीफोन लाइन का उपयोग कर रहे हैं
तो इंटरनेट कनेक्शन के लिए किस डिवाइस की आवश्यकता होती है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक कार्ड लगाते हैं। बहुत जगह आपको दिखेगा क्या, मॉडेम, और आप जब आंसर सर्च कीजिएगा ना तो आपको मॉडेम ही दिखेगा आंसर में, लेकिन मॉडेम नहीं होता, आप याद रखिएगा वो है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। मॉडेम तो हम लोग सिस्टम में लगाते हैं, कंप्यूटर में लगाते हैं और यूज़ कर लेते हैं। मॉडेम यहाँ नहीं होगा, यहाँ नेटवर्क इंटरफेस कार्ड NIF हो जाएगा। और हम लोग बढ़ चलेंगे अगले प्रश्न के लिए, जो कि अगला प्रश्न कितना है, तो अगला प्रश्न आपका हो जाएगा 105 नंबर। देखिए 105 नंबर क्या कहता है। तो 105 नंबर प्रश्न था, जब कोई वेबसाइट ओवरलोड हो जाती है तो दुनिया के विभिन्न हिस्सों में वेबसाइट की गति में मदद करता है। तो क्या मदद करता है, तो याद रखिए जब कोई वेबसाइट ओवरलोड हो जाए तो हम लोग कहते हैं कि डैश दुनिया के विभिन्न हिस्सों में वेबसाइट की गति। तो ये हमारा कहीं ना कहीं इसके ऊपर संशय है, एक तो मिरर वेबसाइट पे और दूसरा जो है मैसिलियस वेबसाइट पे। तो आपको कमेंट करके बताना है कि कौन सा उत्तर इसका सही हो सकता है। 106 नंबर था, यदि कंप्यूटर में डैश नहीं हो तो वह बूट नहीं हो सकता। बूट कब नहीं होगा, जब उसमें कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा। तो सीधा ऑप्शन सी टिक करना था जहां लिखा हुआ था आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। 107 नंबर देखिए क्या है, बाइनरी लैंग्वेज में वर्णमाला का प्रत्येक अक्षर और प्रत्येक विशेष वर्ण डैश के विशिष्ट संयोजन से बने होते हैं। देखिए अगर आपको कुछ नहीं देता ऑप्शंस में, कहने का मतलब 2 दे देता तो आपको तो लगता बाइनरी है ना, तो 2 मार देंगे, लेकिन नहीं, यहाँ 2 नहीं दिया था। बहुत अच्छा किया, आपको याद रखना है क्या, तो वो 8 बीट के बराबर होता है। तो हम लोगों को 8 अक्षर टिक करके आगे बढ़ जाना था 108 नंबर पे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में निम्नलिखित में से किस कंप्यूटर इनपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है। तो वीडियो कॉल करना है ना सर, तो वीडियो कॉल करेंगे तो कैमरा होगा तब ना कॉल होगा, बिना कैमरा का कॉल हो सकता है क्या, तो आप कहिएगा नहीं। तो जरूरी क्या था, कैमरा, जिसको कहते हैं कंप्यूटर में वेबकैम। तो बस ऑप्शन सी वेबकैम मारना था और आगे बढ़ जाना था। और सेशन आपको लगातार प्यारा लग रहा है तो मैं कहूँगा जरूर लोगों के बीच शेयर करें कि हमारा मनोबल बढ़े और इससे भी बेहतर कंटेंट लाने का हम लोग कोशिश करें। HTTP का पूर्ण रूप क्या है, देखिए आखिरी क्वेश्चन आते आते भी लगभग सारे प्रश्न हमारे सेट से भिड़ ही गए थे। तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और ऐसा आपको दिखेगा ऑप्शन सी में, बस टिक कीजिएगा और आगे बढ़ जाइएगा। 110 नंबर वाला, किसी EAN 13 बार कोड के प्रथम 2 अंक डैश के प्रदर्शित करते। तो आप देखते हैं ना, नंबर भी इंडिया में रहते हैं तो +91 लिखा रहता है। तो ये क्या दिखाता है, तो आप कहिएगा ये सर देश का जो है ना कोड है, हमारा प्यारा भारत का कोड है, देश का कोड दिखाता है। तो उसी तरह से ये जो है आपको मारना था कि देश का ये है कोड। अगर आपको कहीं पे देखिएगा तो दिखेगा निर्माता का कोड। तो इसी दोनों में कन्फ्यूज़न है। अगर EAN आपको कोई कंपनी से रिलेटेड है तो निर्माता का कोड आपको कहीं दिखेगा, और नहीं तो फिर ये कहीं ना कहीं देश के लिए आपको एक कोड रखा गया है जिससे पता चले कि ये इंडिया का है। खैर यही सारे प्रश्न आए थे कंप्यूटर विषय में। लगातार हम लोग इसी तरह का सेशन जो है वो लेते रहेंगे। आपको बस क्या करना है, तो वीडियो को लोगों के बीच में शेयर करना है। आज के इस वीडियो में हम लोग इतना ही रख रहे हैं, फिर मिलेंगे किसी वीडियो में जहां और सारे बातों पे हम लोग बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।